Hello. हेलो हाय सायन। Hi Adya Didi, how are you? आई एम गुड, आप कैसे हो? I'm also good. So, कौन सी क्लास में हो? मैं हूँ 10th में. अच्छा, ओके। हाँ, एंड हम पाइथन एंड सी प्लस प्लस करेंगे सो हाँ दैट जी। you get the basics. So, यस। there's this website that I'll send to you, w3schools.com, that I'm sending on ओके। chat. So from here, we'll do exercises and also the content that we'll read. ओके। Yeah, so I've sent on the Zoom chat. So हम start करते हैं. अभी I'm sharing my screen. Can you see ओके। it? यस, आई कैन सी। Okay. So just let me know. Do you have any background of coding or programming? या मेरे को पाइथन 11 12 का आता है वैसे। सी प्लस प्लस मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा. पाइथन मतलब मुझे बेसिक्स आते हैं, लेकिन अभी मतलब थोड़े रिवाइज्ड कम है, बट लाइक वैसे आते हैं बेसिक्स। ठीक है, ठीक है. गॉट इट. तो हम्म। हम पाइथन के आज तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए एंड फिर हम नए कॉन्सेप्ट्स करेंगे जैसे आगे जाके अरेज क्लासेस एंड बहुत चीज़ें आती हैं आगे. ठीक है। ठीक है. सो बेसिक्स में सबसे बेसिक स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे दिखा देता है. एंड हाँ। पाइथन वाज मेड बाय गुइडो वैन रॉसम इन 1991. हाँ। सो अ लिटिल हिस्ट्री. हम इसमें लाइक फ़ाइल हैंडलिंग भी सीखेंगे. ठीक है। सो लाइक कैसे फ़ाइल्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो यूज़र से और कैसे आप उन्हें एडिट कर सकते हो और उन साथ वर्क कर हाँ सकते हो. हाँ। ठीक है. सो मैंने ये सब वैसे 12th में एक बार ही किया था, एसक्यूएल के साथ। अच्छा, तो आपको एसक्यूएल का भी बैकग्राउंड है. हाँ, मतलब पाइथन और एसक्यूएल थोड़ा थोड़ा मुझे आता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है. तो हम्म। यहाँ पे तो बस थ्योरी है कि कहाँ कहाँ आप पाइथन यूज़ कर सकते हो. तो आप वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो. आप सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो. मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पाइथन. एंड फिर हाँ। सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी यूज़ होती है. एंड बेसिकली ये हिस्ट्री है. तो हम सीधा सिंटेक्स पे चलते हैं. तो आपके ठीक है। कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल्ड है? हाँ, मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। अच्छा. ऑल्सो एक है वेबसाइट replit.com. इस पे जाके अगर आप अपना अकाउंट बनाओगे तो बहुत ईजली यू कैन वर्क विद पाइथन. मतलब जितना लाइक अच्छा, ओके। आपको सजेशंस ऑटो करेक्शन और वो सब मिलेगा जो आपको आइडियली में नहीं मिलता. ठीक है। क्या नाम है? रेपलाइट? replit.com मैं सेंड कर रहा हूँ आपको. आई जस्ट गो बैक टू द मीटिंग. तो मैंने आपको भेज दिया है लिंक. हाँ, मिल गई। हाँ. तो बेसिकली पहली स्टेटमेंट तो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट होती है. सो प्रिंट एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन जो हमें पाइथन प्रोवाइड हाँ। करता है. तो हम उसे एक हाँ, स्ट्रिंग देते हैं लाइक हेलो. एंड फिर वो उस चीज़ को प्रिंट कर देता है ऑन द स्क्रीन. प्रिंट कर देता है, हाँ हाँ। हाँ. फिर अगर आपको अपना पाइथन का वर्जन जानना है तो एक है लाइब्रेरी सिस्टम लाइब्रेरी करके. उसका एब्रीविएशन है अच्छा। सिस. तो उसका नाम है सिस. एंड आप इंपोर्ट स्टेटमेंट से उसे इंपोर्ट कर सकते हो. एंड फिर सिस डॉट वर्जन से आप अपना पाइथन का वर्जन देख सकते हो. अभी दैट ठीक वोंट है। मैटर मच क्योंकि हम रेपलेट पे कर रहे हैं. आप अपना बाद में हाँ। अकाउंट बना सकते हो क्योंकि इसमें तो मैं दिखा दूंगा सब एंड इट्स बेसिक्स ओनली. ठीक है। ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव सिंटेक्स. सिंटेक्स में भी बस हमें प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताया है और कैसे हमें इंडेंटेशन की यूज़ करनी पड़ती है. तो जैसे अगर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, आपको इफ़ स्टेटमेंट तो कराई होगी ना? हाँ हाँ, हाँ. मतलब ये सब मेरे को पता है वैसे। हाँ.
मतलब एक रिवीजन हो जाएगा, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। हाँ हाँ, नहीं आप बता दो, इसीलिए मैं रिवाइज कर ली जाएगा हाँ। स्लोली। सो इसमें बेसिकली इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप टैब डालोगे तो आपको आगे टैब डालना है। आप टैब डालोगे हाँ एक जगह और फोर स्पेसेस से काम नहीं चलेगा फिर। तो ठीक इंडेंटेशन है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। एंड फिर फिर बेसिकली वो इंडेंटेशन के बारे में बता रहे हैं। फिर वेरिएबल्स ऐसे हम बनाते हैं, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम देते हैं एंड फिर हम जो भी उसे वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे स्ट्रिंग, या हम नंबर भी दे सकते हैं, या हम एक हाँ लिस्ट बना सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट। फिर हाँ। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप एआई के साथ काम करोगे तो आपका बहुत बड़े बड़े एल्गोरिदम्स और कोड हो जाते हैं। तो आप जब हम्म, बाद में रेफ़र करते हो उस कोड को तो समझ नहीं आता आपने खुद क्या लिखा था उस टाइम पे। तो हाँ कमेंट्स हाँ आप हाँ ऐड कर दो जहाँ पे, मतलब जस्ट टू टेल कि कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड वो हैशटैग से होता हाँ है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो कमेंट्स हमने देख ही लिया है कि हैशटैग से होते हैं। तो हम पाइथन की स्टेटमेंट्स को कमेंट कर सकते हैं, हम और चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं लाइक टेक्स्ट को, और किसी स्टेटमेंट को हम्म। एक्सप्लेन तो करने के। मतलब अपने लिए नोट्स बना सकते हैं ना हाँ बीच में कोई हाँ भी। हाँ। हम्म। फिर मल्टी लाइन कमेंट्स, अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने कमेंट में तो वो आप ट्रिपल हम्म, कोट से करते हैं। तो हम ट्रिपल कोट हाँ से मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं, तो फिर वो रेंडर नहीं करता है इसे। हाँ ठीक है। तो ये बहुत बेसिक्स हैं। अब वेरिएबल्स में मैंने दिखाया था भी कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, एंड फिर हम वेरिएबल के नाम से उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं। हाँ, प्रिंट वाई करके। ओके। हाँ। तो हम प्रिंट एक्स एंड प्रिंट वाई कर सकते हैं। एंड हम्म। फिर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि x इक्वल्स टू 5 है, फिर x इक्वल्स टू जॉन कर दिया, तो x की वैल्यू 5 हाँ से तो अब जॉन हो एक्स गई। जॉन हो जाएगा। और फिर जब हम प्रिंट x करेंगे तो हमें जॉन मिलेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। अब है कास्टिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा टाइप चेंज करते हैं। तो जैसे हाँ अगर आपका कोई है वेरिएबल, फॉर एग्जांपल x, उसकी वैल्यू है 3। अब आपको इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो आप सीधा कर सकते हो x इक्वल्स टू एस टी आर ठीक है। एक्स। तो ये जो एस टी आर फंक्शन है, ये x लेगा, ये इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसे वापस दे देगा, और वो हम वैल्यू x में स्टोर कर रहे हैं। हम किसी और वेरिएबल में भी हाँ स्टोर कर सकते हैं, y z किसी में भी। तो उससे ठीक है। पाइथन में होता है टाइप फंक्शन, किसी भी चीज़ का टाइप हाँ, निकालने के लिए। तो अगर हम करेंगे टाइप ऑफ x, तो हमें मिलेगा वो इंट। स्ट्रिंग आएगा। x का है अच्छा बट इंट। हमने जेड का, हाँ, ठीक और है ठीक z है, का ये आएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। हाँ फिर हम स्ट्रिंग बनाने के लिए सिंगल और डबल कोट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहो यू कैन यूज़ दैट। एंड ठीक है। जो वेरिएबल नेम्स है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप एक वेरिएबल बनाओगे x इक्वल्स टू 5 और फिर आप कैपिटल X से इक्वल्स टू 10 कर दोगे, तो ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। लाइक वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। वो कोई नंबर और स्पेशल कैरेक्टर से नहीं हो सकता। लाइक 5x करके कोई वेरिएबल नेम नहीं हो सकता, एंड x करके भी ठीक है। कुछ नहीं हो सकता वेरिएबल नेम। एंड फिर हाँ वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही होने चाहिए उसमें, जैसे A to Z, एंड फिर 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ठीक है। और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो हाँ, सकता। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, जैसे परसेंट साइन एंड वो सब। हाँ हाँ एंड फिर हमने देखा था कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। और हाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें कि वो पाइथन कीवर्ड्स नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ। ठीक। अगर आप एक वेरिएबल बनाओगे एस टी आर करके, तो ये बना तो देगा, बट ये बहुत गलत चीज़ है। बिकॉज आप जो एस टी आर फंक्शन है जो पाइथन आपको दे रहा है, जिससे आप कन्वर्ट हाँ कर रहे हाँ हो किसी चीज़ को टू स्ट्रिंग,
आप उसी को हाँ चेंज कर रहे हो और उसकी वैल्यू 5 सेट कर रहे हो, तो वो एस टी आर हाँ फंक्शन, लाइक that str function won't like remain in the program. it like ठीक है आप वो यूज़ नहीं कर पाओगे आगे अगर आपने उसे ऑलरेडी चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब वही है ना, जैसे ट्रू फॉल्स इन सब से नहीं बना सकते जैसे वेरिएबल। जैसे हम लाइक वी डिड, हमने करा था ना x इक्वल्स टू लाइक एस टी आर फाइव, so it हाँ was हाँ changing the type, but now we have overwritten the str function. हमने str function हाँ, को हटा ही दिया है, मतलब हमने एक फंक्शन बनाया था एंड फिर हमने उसे completely लाइक हटा अब दिया है और उसकी वैल्यू उसको 5 मतलब सेट कर दी है। वेरिएबल बना देना। हाँ, तो यहाँ हाँ पे ये ठीक रेड है, लाइन दिखा रहा है एंड इट्स शोइंग कि ये फंक्शन ऑलरेडी है ही नहीं, अब ये फंक्शन रहता ही नहीं हाँ है, इट्स नॉट इन द अब प्रोग्राम। ये वेरिएबल बन गया। हाँ, अब वो उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, उसकी वैल्यू पहले एक हाँ फंक्शन थी, नाउ इट इज़ अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अगर हम ये रन करेंगे तो हमें एरर आएगा कि वी आर ट्राइंग टू कॉल एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, हम एक इंटीजर को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वी आर ओनली अलाउड टू कॉल फंक्शंस। ठीक है एंड फिर दीज आर सम नेमिंग कन्वेंशंस, लाइक कैम जब आपके पास लाइक बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इन हाँ वेरिएबल, लाइक माई वेरिएबल नेम, सो देर आर सम कन्वेंशंस लाइक कैमल केस, पास्कल केस एंड स्नेक केस। तो कैमल केस में आप फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल रखते हो एंड फिर रेस्ट ऑफ द वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल करते हो। In Pascal case, the ठीक first letter is also in capital, and फिर in snake case, all the words in the variable are separated by an underscore character. ठीक है So ये like these are the variables basics, and अब now we are on assigning multiple values to variables. तो अगर हमें 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, वी कैन डू लाइक x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10 एंड z इक्वल्स टू 15. नाउ दिस इज हाँ ऑक्यूपाइंग 3 लाइन्स, वी कैन ऑल्सो डू x कॉमा y कॉमा z इक्वल्स टू 5 कॉमा 10 कॉमा 15. 15। सो दिस इज़ द सिंटेक्स कि एक ही लाइन में आपने 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, ठीक है and these are 3 separate variables with 3 separate values. अब ठीक है if you want to create 3 variables like with the same value, like you want x, y and z to have the value 5, तो हाँ एक तरीका है कि x कॉमा y कॉमा z इक्वल्स टू 5 कॉमा 5 कॉमा 5, एंड हाँ दूसरा तरीका है यू कैन डू x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 5. सो वॉट इट इज़ सेइंग इज़ ठीक है कि क्रिएट 3 वेरिएबल्स एंड वो तीनों इक्वल होंगे टू 5. हाँ ओके, एंड फिर देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज अनपैकिंग अ कलेक्शन. सो फॉर हाँ एग्जाम्पल आपकी एक लिस्ट है, यू हैव अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, like we'll say A, B and C only. Now like you have done for loops in like हाँ before. हाँ आई हैव डन हाँ, फॉर एंड व्हाइल। yeah, so हम like if we want to store the like in individual variables, if we want to store the values, we'll have to loop or do something. Instead we can हाँ just say x comma y comma z is equals to fruits. So what will happen, it will see the every item of the fruits list and it will assign the value to each variable on our left hand side. So it sees x ठीक है and it assigns it the value a, then it sees y and it assigns the value b, and then it sees z and assigns the value c. So now x की value हो गई a, y की b and z की c. तो this is a very like quick way to open up a list. असाइन। ठीक है फिर है हम लाइक हम आउटपुट कर सकते हैं वेरिएबल, जैसे हमने वेरिएबल बनाया और उसे प्रिंट कर दिया थ्रू द वेरिएबल नेम, ये हाँ हमने करके देखा था. एंड फिर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक प्रिंट स्टेटमेंट में आउटपुट कर सकते हैं. तो हमारे पास हाँ जैसे ठीक x है कॉमा वाई कॉमा जेड बना हुआ है, तो हम प्रिंट x कॉमा वाई कॉमा जेड करके 3 वेरिएबल्स को
प्रिंट कर सकते हैं, लाइक ABC उसने प्रिंट कर दिया. ठीक है. नाउ अगर हमें वी हैव टू प्रिंट इट इन अ फॉर्म ऑफ वन सिंगल स्ट्रिंग, तो एक होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. सो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर वर्क्स एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर एज वेल एज एन एडिशन ऑपरेटर. तो आप उससे एडिशन भी कर सकते हो और आप उससे स्ट्रिंग्स को जॉइन भी कर सकते हो. तो लाइक ठीक है. ABC जॉइन होके आ गया. अगर हम जैसे A के बाद स्पेस दे दें, B के बाद स्पेस दे दें, तो वील गेट ABC विद स्पेसेस. सो इट लाइक लिटरली जस्ट एड्स द स्ट्रिंग्स. ठीक है. फिर लाइक प्लस जो ऑपरेटर है इट वर्क्स इन इसके अंदर add हो मैथमेटिक्स. जाएगी. हाँ. हम्म. एंड अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, लाइक x इक्वल्स टू 5 है, you have x equals to 5 and y equals to John, and you try to print x plus y. ओके सो वो ये error आएगा. हाँ वो एरर लाएगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है. एक हैंड पे हम 5 दे रहे हैं एंड ऑन द अदर हैंड वी आर गिविंग जॉन. सो इट्स नॉट एबल हाँ. टू लाइक अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. अगर हमें इन्हें कॉन्कैटिनेट करना है, जैसे अगर हमें प्रिंट करना है वी वांट टू प्रिंट 5 जॉन, लाइक वी वांट टू प्रिंट हाँ. दैट, तो हम विल फर्स्ट convert x into a string and then we will add y to it so that the concatenation process happens. string x से हमें 5 का string मतलब stringify होके वो आ रहा है हमारे पास. वी आर गेटिंग द हाँ, स्ट्रिंग हाँ. वर्जन ऑफ 5 एंड फिर वो जॉन से ऐड हो सकता है. तो हमें आ गया 5 जॉन. ठीक है. फिर नाउ वी हैव ग्लोबल वेरिएबल्स. सो ग्लोबल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स जो क्रिएट होते हैं आउटसाइड द फंक्शन. तो वो पूरे प्रोग्राम में आपका एक्सेसिबल होते हैं. कहीं पे भी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम यू कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल. So for example हमारे पास है x equals to 5, then we define a function y and we'll not take any parameters, and what this will do, this will just print, we'll just print the value of x, that's the global variable. So in this function what we are doing, we are just printing the value of x, that is our global variable, and if we call y we'll get the correct output, that is 5, because हाँ. x is accessible to this y function. हाँ. ठीक है. नाउ एक चीज़ होती है, अगर आप इसके अंदर भी x बना लो लाइक 6, तो ये क्या करेगा, वो फिर इसे जो अंदर मिलता है उसे यूज़ करता है. वो ग्लोबल वेरिएबल को इट डज नॉट गिव प्रायोरिटी टू द ग्लोबल वेरिएबल एंड इट यूजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट यू हैव डिफाइंड इनसाइड ऑफ योर फंक्शन. तो ये जो जो लोकल वेरिएबल जो आपका बना वो उसकी वैल्यू यूज़ करेगा. एंड ये लोकल वेरिएबल जो x है, अगर आप यहाँ पे बाहर प्रिंट करोगे x, सो यूल गेट 5 ओनली बिकॉज दिस लोकल वेरिएबल इज़ फॉर द फंक्शन इटसेल्फ. बाहर जाके ये लोकल वेरिएबल फिनिशेस ऑफ एंड x इक्वल्स टू 5, जो x की वैल्यू है 5, दैट वी विल बी एक्सेसिंग. ठीक है. तो एक सेकेंड, वी आर गेटिंग ये डेस्क के अंदर आ रहा है. हाँ, सो वी आर गेटिंग 5. ये वाली स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर है, ये वाली बाहर है. तो हमने पहले जो बाहर है उससे 5 आएगा और जो अंदर है उससे 6. हाँ, जो बाहर है हमने वो पहले प्रिंट करा बाहर वाला, तो हमारा 5 आया. फिर हमने फंक्शन कॉल करा जिसमें अंदर जाके x 6 हो रहा है एंड हम प्रिंट कर रहे हैं 6. तो हमारा आ रहा है पहले 5 एंड देन 6. फिर है एक ग्लोबल कीवर्ड. नाउ अगर आपको एक फंक्शन में से ही लाइक अगर आपको एक फंक्शन, अगर लोकल वाले को हाँ वही, बनाना है हाँ तो हाँ उसको ग्लोबल. हाँ, अगर आपको फंक्शन के अंदर से ही एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, सो यू कैन से ग्लोबल x एंड देन यू कैन से x इक्वल्स टू 2, एंड ये जो x है ये ग्लोबल हो जाएगा. So now if I run this, we are getting 5 and 2,
but if I just say y before this print statement, then we are getting 2 and 2. why is this? because जो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, फिर हमने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करा अपने y के अंदर, एंड फिर उसी ग्लोबल वेरिएबल को हमने चेंज करा। तो उसे चेंज करने के बाद हमने जब अंदर प्रिंट करा तो 2 आया ही, और ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये वी आर जस्ट अब ये चेंजिंग ग्लोबल द, हो गया। हाँ, ये हम ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो जब हमने प्रिंट एक्स इसमें बाहर भी जो करा, बाहर था उसमें भी 2 हाँ, आ गया। उसमें भी 2 आया। ठीक है। फिर हाँ ठीक है, तो ये चेंजिंग के लिए भी एग्जांपल इसने दिखाया है। नाउ दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, एंड आई थिंक इट्स वेरी बेसिक, सो वी कैन स्किप द एक्सरसाइज। ठीक है। नाउ हम आते हैं डेटा टाइप्स पे। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक वी नो देयर स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में जो अनरियल नंबर्स होते हैं वो आ जाते हाँ हैं। हाँ, आई वाले, हाँ आयोटा हाँ, वगैरह। सो आई कम्स, एंड फिर वी हैव सीक्वेंस, लिस्ट, टपल एंड रेंज. So we'll look at the differences between these, and then we have this mapping type, that is a dictionary. So इसमें हम we have like keys and their values. Yes. Then we have a set. We have 2 types of sets, frozen set and a normal set, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. Then we have the boolean type, that is bool in Python. And then we have binary Okay. types. These are advanced types: bytes, byte array, and memory view. And then we have none type. जब उससे like कोई टाइप नहीं समझ आता, so it gives none type. ठीक है। सो डेटा टाइप हमने देखा ही था कि टाइप फंक्शन से निकालते हम, तो किसी भी चीज़ का डेटा टाइप हाँ। देखने के लिए टाइप फंक्शन से वी गेट इट. एंड हियर देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ वैल्यू, लाइक सो ईच हाँ। डेटा टाइप की वैल्यू. तो एक्स हेलो Example वर्ल्ड, है। ये दिस इज स्ट्रिंग, x20 this is int, 20.5 it is float. Now when we add I in complex types in Python, it is represented as j, so we write j. ठीक है। तो x ठीक है। equals to 1j is a complex type. X equals to Complex. square brackets में Square. when we have a sequence, that's list. um, parenthesis Now- में when we have a sequence, it's a tuple. And through the range function हम एक range बनाते हैं. Then this is our dictionary, जिसमें key and value pair Dictionary. है. And then we have a set. This is a set, and this is the frozen set. Set basically tuple और list जैसे ही है, बस इसके अंदर curly bracket है ना। हाँ, उसमें कर्ली ब्रेसेस हैं, एंड फिर उसमें इट्स लाइक इट्स अनऑर्डर्ड. जैसे आपका अच्छा। लिस्ट और टपल जो है वो ऑर्डर में होता है, जैसे एप्पल बनाना चेरी, वो ऑर्डर में रहेगा, बट सेट में हाँ। देयर इज़ नो स्पेसिफिक कैसे ऑर्डर. भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। एंड फिर और भी चीज़ें होती हैं इन अ सेट, दैट उसकी और भी फीचर्स होती हैं दैट विल सी लेटर इन द. ठीक है। ठीक है। हाँ। Then we have frozen set also. It is different from the set, and we'll do it at that time only. Then this is the boolean type. We have true and false. Then this is the bytes type, byte array, and memory view type. And then none type is only one value, that is none. None. ठीक है। Okay, and so basically यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में वो बस बता रहे हैं कि अगर आपको वो चेंज करके दिखा रहे हैं। वो चेंज नहीं कर रहे, लाइक दे आर सेइंग इफ़ यू वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि जो आप डेटा टाइप सेट कर रहे हो, जो आपको लग रहा है आप सेट कर रहे हो, वो आप एक्चुअली में सेट कर रहे हो, तो यू इंक्लोज इट इन द फंक्शन लाइक स्ट्रिंग, इंट एंड फ्लोट. सो ठीक है। इट विल मेक यू एब्सोल्युटली श्योर कि जो आप डेटा टाइप चाह रहे हो वो वही वैल्यू है. वो उसी में हो रहा है। हाँ, फिर ये एक्सरसाइज आई थिंक यू कैन डू इट लेटर एज प्रैक्टिस. ठीक है। And now we will go deep into numbers. So as we saw, we have 3 types of numbers: int, float, and complex.
So x equals to 1 is an integer, y equals to 2.8 is float, and z equals to 1j is a complex number. And to verify that, we can check its type. Now, ठीक है. integer is basically a whole number, like a positive or negative without decimals, of unlimited length. So it could be of any length. हमारा x Yes. equals to 1 भी हो सकता है, इतना लंबा नंबर भी हो सकता है, एंड इट कुड बी अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो. Next, float number just has a decimal point, and it could be positive, negative, like any type. And if we say Yeah. 1.0, वो उसे actually as float लेता है, and it does not take it as an integer. ठीक है. And float में we can have scientific numbers also, like e shows to the power of 10. So like when we add e, then we can have like float point numbers. When we add we have scientific numbers, right? So 35 हाँ. e3 is showing like 35 into 10 raised to power 3. Yes, yes. So हम like तो ये सब भी फ्लोट में ही काउंट होता हाँ, है. सो वो फ्लोट में ही काउंट होता है, क्योंकि ई के साथ आपका 0.00 भी हो सकता है वो, जब आपकी 10 की हाँ. पावर इज़ इन नेगेटिव. सो हाँ. इसलिए इट ऑलवेज काउंट्स इट एज फ्लोट ओनली. एंड फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी हैव wherever we include j, that's the imaginary part, it will तो set वो the type कॉम्प्लेक्स as हो जाता है. complex. Yeah. Now type conversion, we can convert from one type to another type. तो ये this is the example over here. तो if we have set x equals to float 1, तो जब हम x को प्रिंट करेंगे we'll get 1.0, क्योंकि उससे हमेशा it has to show some decimal when it's a floating point number. Next, ठीक है. y equals to int 2.8 जब हम करते हैं, it does not round it off, वो बस like it cuts off the decimal part. अच्छा, इधर डेसिमल का. ठीक है. एंड फिर जब कॉम्प्लेक्स वन करते हैं, सो इट एड्स 0j, सो दैट लाइक j डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू, बट इट हैज़ टू बी इन द फॉर्म But ऑफ it j. turns into complex. या हाँ. सो जब हम टाइप चेक करेंगे विल गेट फ्लोट, इंट एंड कॉम्प्लेक्स. Complex. ठीक है. So this one point, that if you have a complex number, you cannot convert it into another number type. So ठीक है. you cannot Because वो convert. complex हाँ part को ऐसे छोड़ नहीं पाएगा. हाँ हाँ. ठीक है. फिर now there is this random library that is a very powerful library and is used in many programs. So you import. Games वगैरह में use होती है हाँ, ना. so you import like using import random, and then when you say random dot rand range, so and pass it 1 comma 10. So what this is doing, it is just like bringing a random number between the numbers that you have like given it, right? So it is bringing random numbers between 1 and 10, right? So every time I'm running this program, it is bringing a random number. ठीक है. तो इसके अंदर 1 और 10 इंक्लूडेड होएगा. 1 जो है that will be included, 10 जो है वो include नहीं होएगा. ठीक है. जो मतलब रेंज फंक्शन की तरह ही. हाँ, like in the range function, 10 is excluded. Got it. Next we have typecasting. After numbers we have typecasting, and then we'll move on to strings. So typecasting, basically we saw in numbers also, when we were changing integers into float and float into integer, and we were using these functions to typecast. So basically typecasting is just like changing the type of your what you say, your value basically. So if you have x equals to quotes में 5, so this is a string. Now you can say x equals to int x, so it is changing the type of this and setting the type as integer.
सो ठीक अब है। x विल बी ट्रीटेड एज एन इंटीजर इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग, सो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं. फिर float भी ठीक it है। can be used to typecast, str can also be used to typecast. So majorly almost everything you can typecast into a string. That's one thing, ठीक है। that almost everything you can typecast into a string. You can't typecast everything into an integer or float. Like अगर हमने करा x equals to John and then I say x equals to int x, so it won't be able to understand that John को से actually कौन से integer में convert करना है, so हमें एक हाँ error आ हाँ जाता हाँ। है. ठीक है। स्ट्रिंग तो हर चीज ही बन सकती है मतलब, बट हाँ हर चीज नंबर नहीं बन सकती, तो हाँ इसलिए। या हम्म। सो लाइक दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि इंटीजर में जब हमें कन्वर्ट करना होता है, सो वी कैन कन्वर्ट, मतलब वी कैन पास इट एन इंटीजर ऑल्सो टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि इंटीजर वैल्यू सेट हो रही है. देन हम फ्लोट को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वो सीधा डेसिमल हटा देता है, राउंड ऑफ नहीं करता. एंड हाँ हाँ। फिर इंटीजर, वो अगर उसे स्ट्रिंग में कोई इंटीजर मिलता है एंड इट इज़ तो की, वो उसको बना देगा। अगर वो देखते हैं कि इट कैन कन्वर्ट, सो वो कन्वर्ट कर देता है. फिर ठीक है। इन फ्लोट ऑल्सो, लाइक you can convert in float also, you can convert an integer into float, you can pass it a floating value also to be absolutely sure. Then you can pass it a string value that contains a number to, like हाँ। like in integer, and then you can say float for in quotes 4.2, so it will be a like float type 4.2. हाँ। एंड देन स्ट्रिंग्स में तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कन्वर्ट हो सकते हैं. लाइक S1 इज़ ऑलरेडी अ स्ट्रिंग, टू कैन बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग एंड 3.0 विल बी ऑल्सो कन्वर्टेड, कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग. नाउ 3.0 को जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि 3 उसे इट डज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू 3, बल्कि इट कन्वर्ट्स इट इनटू 3.0 इन स्ट्रिंग वैल्यू ओनली. ठीक है, गॉट इट। या सो वो 3.0 इन स्ट्रिंग हो गया. एंड इतना ही था कास्टिंग में. बेसिकली कास्टिंग में ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ऑफ पाइथन, str, int, float, bool, इन सब से यू कैन कन्वर्ट some type of value into another type of value. ठीक है। Now strings बहुत डिटेल्ड है, so we'll start with strings right now only. Now हमने देखा था कि in single quotes and double quotes does not make a difference. अगर we print ठीक है। hello like this, we'll get hello hello only, and it won't make a difference. Now Yes. using quotes inside of quotes, you have to be careful when using quotes inside of quotes, because if you want to use a single quote, then the outer quotes, it's preferred you use Has as to be double double. quotes, Yeah, and if you want to use double quotes inside, then it's preferred to use single quotes outside. So ठीक है। this is one way to use quotes inside a string. Next, basically like any other value, we assign the value string to a variable like any other value, like an integer and everything. Now जो हमने देखा था मल्टी लाइन कमेंट्स, वो एक्चुअली दोज आर नॉट कमेंट्स, वो बेसिकली आर स्ट्रिंग्स ओनली. जब हम ऐसे मल्टी लाइन कमेंट डालते हैं लाइक हाँ। XYZ, so this is just a string, but Python ignores this multi-line string when it finds it in our program, so it just ignores it. तो तो वो इसलिए कमेंट की तरह वर्क कर जाता है। हाँ, वो कमेंट की तरह वर्क कर जाता है. नाउ हम इन वेरिएबल्स को भी हमें मल्टीलाइन स्ट्रिंग दे सकते हैं. तो अगर हमारे पास एक पैराग्राफ एंड वी वांट टू सेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज द पैराग्राफ, so we can use these multi-line strings. So ठीक है। it is through 3 double quotes or 3 single quotes. And जहाँ पे भी हम एंटर दबाते हैं ना मल्टीलाइन स्ट्रिंग, वहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड हो जाता है. तो जस्ट टू शो यू, जो जिस फॉर्मेट में हमने मल्टीलाइन स्ट्रिंग को सेव करा हुआ है, वो उसी फॉर्मेट में प्रिंट होएगा.
So like ठीक it's है. not printing it in one single line, it is printing it in the same format. Now, like it's saying strings are arrays. So this is an important concept because हम जो characters हैं of a string उन्हें access कर सकते हैं through indexing, like we do in lists and tuples. हम Yes. हम indexing से access कर सकते हैं. For example, a equals to John, and then we can print a1. So indexing 0 से start होती है. 0 में we get j and 1 J. में we'll get o. Oh. So indexing starts from 0 in all types of, for all types of iterables like lists, tuples, strings, etc. Yes. So it's saying that strings in Python are arrays of bytes representing Unicode characters. So basically strings में हमारे ये Unicode characters होते हैं. So like J, O, H, N और बहुत सारे characters come under the category of Unicode characters. So there are very different types of characters, which some of which are illegal also to use in Python. So हमारी ठीक है. string में हम we use Unicode characters. Okay. So like in I believe in many languages there is a character data type. So there is a Okay. char data type, and you Oh, can CHAR. store a single character in that. But in Python you ठीक. just have string directly, so to store a character you will store it as a string only. ठीक And है. then square brackets can be used to access each and every like each letter of the string. ठीक है. Now like हम lists के through loop करते हैं, वैसे ही हम string के through भी loop कर सकते हैं. And हम कह सकते हैं for x in a, तो वो हर एक कैरेक्टर लेगा and we say print x. X. सो उसने x में पहले h डाला, फिर e डाला, फिर l डाला, फिर l डाला, फिर o डाला, and it is in each iteration it is running whatever we have put in the indented part. तो जो जो हमने इंडेंट करा है वो हर एक आइट्रेशन में वो रन करता है. तो जब हमने h डाला तब उसने उसे प्रिंट करा, फिर हमने जब e डाला तब उसने उसे प्रिंट करा, जब x की वैल्यू l हुई तब उसने प्रिंट करा. सो जो भी हम फॉर लूप के अंदर देते हैं फॉर ईच आइट्रेशन वो एग्जीक्यूट होता है कोड. ठीक है. अब you can also find the length of the string through the len function. So if you say print length of a, so you will get the length of the string, that is 5. ठीक है. Now check string. If you want to see if there's any specific character or specific word inside the string, then you can just say h in a. So what this will do, this whole thing will give you a boolean value true or false. तो h exists तो वो हमें true देगा. ठीक है. And you can also use an if statement. Now in the meeting there is only less than 1 minute left, so I think we should continue tomorrow. Okay. Yeah, I Yes. hope you like this class, the first Thank class. you so much, Kyle. बहुत अच्छे से कराते हो आप. Thank you. अभी my father told me कि हम 1 month तक करेंगे, and afterwards we can do C++ also. Okay. Thank you so much. Thank you. Same time tomorrow, right? Yeah. Okay, bye. Okay. Bye bye. Bye bye.